Okay, children, we are studying the projectile motion, and we have on the last term we have discussed about the projectile, motion of the projectile, path of the projectile, etc., etc. Now we come to the next. We are discussing the projectile given horizontal projection. We are finding certain parameters. How much time is taken by the projectile to reach from one point to another point, or from initial point to the final point? What is the velocity at any point? What is the horizontal distance traveled by the projectile in a given time? That all these things we are trying to calculate. आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, क्या क्या चीजें फाइंड करेंगे. और इसमें हमें देखिए यहाँ से हमने पिछले टर्म पे क्या बताया था. हमने बताया था कि यहाँ से जब किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके दो पैरामीटर्स बताए थे. क्या क्या दो पैरामीटर्स? horizontal initial velocity is u and initial horizontal velocity, vertical velocity is 0. horizontal acceleration is 0 while vertical acceleration is z. और इसके दो बातें हमने पीछे पढ़ी थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पूरे मोशन में कांस्टेंट रहती है. क्यों? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है. क्यों? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. क्यों नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स? बिकॉज द बॉडी ट्रेवल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. ठीक है, तो कौन सा फोर्स है? केवल वर्टिकल फोर्स है. जब बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, आपके हाथ से बॉडी निकल गई, उसके बाद में बॉडी पर केवल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स काम करता है और उसी की वजह से वर्टिकल एक्सीलरेशन होता है, उसी की वजह से वर्टिकल वेलोसिटी होती है. तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती है कांस्टेंट रेट से. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन में कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है. अब हम इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं वो हमें देखना है. हमें इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करना है, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकालनी है. देखिए वेलोसिटी का तो मैं सिंपल तरीका बताया था. ये v होगा, ये vx होगा, ये vy कंपोनेंट होगा, ये एंगल कितना बनेगा? बीटा बनेगा. यहाँ इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. तो बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन होगा. एक इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन. चलिए इसमें एक एक पैरामीटर्स निकालते हैं. सबसे पहले हम इसमें पैरामीटर्स निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. कौन सा पैरामीटर लेते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी. इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल to complete its motion, or it is the time taken by the projectile for which it remains in air. It is the time for which the projectile remains in air. एयर में कितने टाइम रहता है? उसके बाद तो ग्राउंड पे आ गए, फिर हम ग्राउंड पे मानेंगे ग्राउंड पे आ गए. हवा में कितने टाइम करता है? और फॉर विच द प्रोजेक्टाइल फ्लाइज. At the time for which the projectile flies, or the time taken by the projectile to complete its journey, that is known as time of flight. इसे time of flight कहते हैं. और देखिए time of flight को कैसे निकालोगे आप? यानी कि आपको O से लेके और B तक का मोशन लेना है. यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है आपको. O से लेके B तक का टाइम आपको फाइंड करना है. तो देखिए हमें हमारे पास दो ही मोशन है, एक वर्टिकल है और दूसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल भी है. मान लीजिए हाइट कितनी है? h हाइट से किधर थ्रो किया हमने? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है यहाँ से. वर्टिकल हाइट ए से बी तक जाने में वर्टिकल हाइट कितनी ट्रेवल की है? h वर्टिकल हाइट इसमें ट्रेवल की गई है. तो अगर हम इसमें वर्टिकल मोशन ले लें, वर्टिकल मोशन कहां से कहां तक ले लें? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक. लो वर्टिकल मोशन की बताओ इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है. अच्छा, वर्टिकल के लिए क्या बताया हमने? y लगा दो. y का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया? y एक्सिस को कौन सा माना है आपने? वर्टिकल. बताओ एस वाई ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाइट h. किसके इक्वल है? हाइट के. यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में? 0. देखो 0 है. टाइम कितना लगा? t. इस t को कैपिटल T कह दिया आपने. हाफ g. ए वाई की जगह कितना है? g है. और ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर. और h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, and which indicates that it only depends on the height from where the body is projected in the horizontal direction. It is independent of mass of the body, number one. It is independent of the velocity of projection. बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों. ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया. आपने स्लो वेलोसिटी ली, आपने हाई वेलोसिटी ली, और दोनों ही केस में बॉडी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. मोर ओवर द बॉडी
of different masses when projected through in the horizontal direction from a certain height, all the bodies reach the ground at the same time. तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आए कि बॉडी ने तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ना बॉडी के मास पे डिपेंड करता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम सेम रहेगा. अब हमने ये बात इससे समझ ली, दो चीजें से क्लियर. अब हम इससे एक चीज और निकालते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. तीसरा पैरामीटर निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? इट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. इट इज, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं. क्या है रेंज? इट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the projectile during its motion. पूरे मोशन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्रोजेक्टाइल उसे क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे. देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं. दिस OB इज इक्वल टू रेंज. तो रेंज कितना हो गया यहाँ पर? रेंज इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू क्या कह दिया आपने? R कह दिया. तो कितनी पूरे प्रोजेक्टाइल यहां से चलेगा, कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. अब बताइए यहां से यहां तक का टाइम आपके पास है कि नहीं? अब A से लेके B तक का मोशन ले लो. कौन से वाला ले? हॉरिजॉन्टल मोशन. जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल मोशन कहां से? फ्रॉम A to B. अच्छा ये तो नॉन एक्सीलरेटेड है, सीधा हम वो भी लगा सकते हैं. कौन से वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ये भी फॉर्मूला लग सकता है. और नहीं तो आप इक्वेशन से भी निकालोगे ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. बताओ इसकी जगह x, इसकी जगह x और इसकी जगह भी क्या आएगा? x आएगा. और यहाँ स्मॉल t की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल T. ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल T. कैपिटल T इज द टाइम फ्रॉम A to B. sx की वैल्यू बताओ कितनी है? मैक्सिमम r. ux कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस u. t की वैल्यू t और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना है? 0. तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू u इंटू टी और t की वैल्यू रख दीजिए u अंडर रूट 2h अपॉन g. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स दैट the range depends on height as well as on initial velocity of projection. तो जो हमें यहाँ कंफ्यूजन लग रहा था कि अगर हम ज्यादा वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करेंगे, will it take longer time to reach the ground? No, the body will take the same time to reach the ground. It doesn't depend on the velocity of projection, but as the velocity increases, the horizontal range also increases. अगर आप स्मॉल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो पास में ऑब्जेक्ट जाएगा. जब वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा. तो रेंज डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स. वन इज u, अनदर इज हाइट. while time of flight depends only on height and both these parameters are independent of mass of the body. और इसमें हमने कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया, हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है. और क्यों डिपेंड करता है कि जो बॉडी ट्रेवल करती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ट्रेवल करती है और किसी भी बॉडी का मास अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है. दैट्स व्हाई इन दैट केस द बॉडी इज इन द पैरामीटर्स बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज आर इंडिपेंडेंट ऑफ दीज द मास ऑफ द बॉडी. बताइए पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? लास्ट एक पैरामीटर और फाइंड कर देते हैं एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या ले रहे हैं हम? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. चलिए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं. 4 पैरामीटर और इसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और किस डायरेक्शन में होंगे? देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो किसी भी टाइम पर. लेट v द वेलोसिटी एट पॉइंट p. v इज वेलोसिटी एट पॉइंट p. पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v है. v के दो कंपोनेंट ले. व्हाट इज vx? vx इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. व्हाट इज vy? vy द वर्टिकल कंपोनेंट. अब यहां पैरेललोग्राम लो, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. ये अब p पॉइंट से यहां से हटा दीजिए. इसको हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये वैल्यू तो बनेगी vx और ये वैल्यू कौन सी बन गई? vy. और ये जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं, ये जो डायगोनल वाला रिजल्ट है, ये क्या बनाएगा? v. और ये एंगल कौन सा बनेगा? बीटा बनेगा. तो पहले vx निकालेंगे.
फिर वी वाई निकालेंगे और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट, तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। और ये हम जानते हैं जब कोई बॉडी को हम थ्रो करते हैं हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। किसी भी कर्व पाथ पर अगर कोई सर्कुलर पाथ आप ले रहे हैं, यहाँ पर अगर बॉडी को रिलीज करेंगे, इट विल ट्रेवल अलोंग दिस डायरेक्शन, एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। चलिए निकालते हैं। मोशन कहां से लोगे, ए टू बी। ए टू कौन सा पॉइंट ले लें, इसको P पॉइंट लिया था हमने। मोशन फ्रॉम ए टू पी, मोशन फ्रॉम ए टू पी। पहले कौन सा लोगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। कौन से वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, नॉन एक्सेलरेटेड वाली। बताइए नॉन एक्सेलरेटेड में डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए, v इक्वल टू, चलिए ये वाला ले लो, ठीक है, उसी से सॉल्व कर देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी। हॉरिजॉन्टल में क्या बताया आपने, सफिक्स में क्या लगाओगे, x। vx की वैल्यू बताओ, हमें फाइंड करनी है। ux कितना है, u, ax कितना है 0 और vx की वैल्यू कितनी आ गई 2। और ये तो हम जानते थे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन में सेम है, तो vx की वैल्यू यहाँ भी कैसी आएगी, सेम है। अब हम कौन सा मोशन लेंगे, वर्टिकल लेंगे, वर्टिकल। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, बिना इस इक्वेशन को अप्लाई किए हुए डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। बताइए वर्टिकल मोशन में क्या आएगा, u प्लस एटी। अब बताओ इसका आएगा y, वर्टिकल में ये भी क्या आएगा y, और ये भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। vy हमें फाइंड करना है। बताओ uy कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे 0, टाइम कितना लगा t, ay कितना है g इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, gt। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब बताओ v कितना आ जाएगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय पैरेललोग्राम लॉ बताइए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और vx की वैल्यू कितनी है यहाँ से बताओ, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये दिस इज v, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। इफ यू विल फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अगर ये तो दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो tan बीटा कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या बनेगा, tan बीटा, बीटा के सामने ये डिस्टेंस क्या हो गया, vy, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, vx, दैट इज इक्वल टू vy अपॉन vx। और बीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स vy अपॉन vx। और vy की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है, tan इनवर्स gt अपॉन, ये इक्वेशन। So this is magnitude and this is direction। यहाँ से डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, पहले मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो ये दोनों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अगर निकालनी पड़ेगी, अब हमारा काम डबल हो गया। जब हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब हमें ये सारी चीजें नहीं करनी थी, तब केवल एक ही लाइन की तरफ हम इक्वेशन बनाते थे। यहाँ हमारा 2 डायमेंशनल मोशन हो गया है, हमें साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल मोशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, वर्टिकल भी कंसीडर करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल के पैरामीटर्स लेंगे, वर्टिकल में वर्टिकल वाले पैरामीटर्स लेंगे। हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स में सब में क्या लगाया हमने, x लगाया। वर्टिकल में क्या लगाया हमने, सब में y लगाया। और जब x लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कैसी रहती है, कांस्टेंट है, जो ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड। वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू वर्टिकल एक्सीलरेशन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, horizontal acceleration 0, vertical velocity increases or decreases with the uniform rate and vertical acceleration will be g। तो देखिए vertical acceleration की जगह क्या लगाया आपने g, horizontal की जगह क्या लगाया 0, horizontal velocity कितना लिया u, और vertical initial velocity कितनी ली 0, और फिर दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से आया, फॉर्मूला वेक्टर से आया। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बताइए क्या फॉर्मूला लगता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का रिजल्टेंट भी आया, ये vx, ये vy, ये रिजल्टेंट आया, और ये डायरेक्शन आई। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया, क्या होता है प्रोजेक्टाइल, हमने बताया कितने तरह का होता है। उसके बाद हमने इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर हमने इसका क्या निकाला, पाथ डेराइव किया कैसा आया। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हमने रेंज फाइंड की, और लास्ट में हमने क्या फाइंड की, वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट किसके लिए, द प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ये सब पैरामीटर्स उस वाले मोशन के थे। और अब हम नेक्स्ट टर्न पे जब लेंगे, दैट विल बी मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल, राइट। आज इतना ही रखते हैं।